यकीन जाने मैं अपने बच्चों को भूखा कितनी देर देखूं। तब पता कि मेरा बेटा कल रोटी खाना चाहता तो मैं कैसे बोली। हालात से तंग आके मैंने ये कदम उठाया। पुलिस वालों ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों को वहाँ पे लेके आए, तो जब मैंने सर बच्चों को देखा, पुलिस की मेहरबानी वो ले आए, नहीं तो उनको तो पता ही नहीं था कि दिल नहीं चाह रहा था कि जीने को। फिर पुलिस वाले जब मेरे बच्चों को लेके आए हैं ना, तो मेरा दिमाग उस बात पे आया कि मेरे जाने के बाद मेरा कोई नहीं है तो मेरे बच्चों को कौन बने। हमने एतमाद बहाल किया और उसको बताया कि आपकी आवाज़ जो है सुनी जा रही है, आप अपने डिमांड्स बताएं, मुतालबात बताएं। और इसमें जो मेरा रोल था वो एज आ एंकर पर्सन था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, मॉल टाउन के इलाके में एक शख्स अपनी जान की परवाह किए बगैर बिजली के एक बड़े खंभे पर चढ़ गया, जहां पर वो 3 घंटे तक बैठा रहा। उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। उसके बाद रियासती इदारे और पुलिस हरकत में आई और उस शख्स को नीचे उतारा गया। वो शख्स कौन था, क्या करता था, किस वजह से उसने अपनी जान जो है वो जोखिम में डाली, इस पर मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए वही शख्स जिसका नाम है नवाज। नवाज, क्या हाल है आपके? जी शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं, क्या वजह बनी कि आप बिजली के पोल पे चढ़ गए? सर, हालात से तंग आके मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि घर के अखराजात मुझसे पूरे नहीं हो रहे। मेरे 2 बेटे हैं, स्कूल से भी फारिग हो गए और मैंने किस्तें भी देनी है, रिक्शा भी किस्तों पे लिया सर। तो बहुत मुश्किल से मैं घर में, मेरा थोड़ा सा तनाज़ा 3-4 दिन से चल रहा था। तो उसके बाद मैं घर से निकला झगड़ा करके, तो मैं ये हरकत मैंने की और मैं खंभे के ऊपर चढ़ गया। तो पुलिस वालों ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों को वहाँ पे लेके आए, तो जब मैंने सर बच्चों को देखा, पुलिस की मेहरबानी वो ले आए, नहीं तो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जब मैंने सर नीचे देखा तो मेरे बच्चे हैं, तो मेरा वो जो एक शैतानी मेरा दिमाग था कि मैंने खुदकुशी करनी है, तो वो मैं थोड़ा सा मेरा डिसाइड हो गया। तो वो फिर मेहरबानी, फिर मैं नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी बुलंदी थी कि मैं नीचे नहीं आ सकता था सर। नवाज, कितने बच्चे हैं आपके और क्या काम करते हैं? सर 2 मेरे बेटे हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ सर, लेकिन रिक्शे से अखराजात सर पूरे नहीं होते। मैं यहाँ पे आया कि मरियम नवाज साहिबा लोगों का भला करती है, तो या जो भी होगा मामला जो भी है सर, इतना मैं हो गया, परेशान हो गया सर। लेकिन वो एसपी साहब थे कि पुलिस वाले थे, वो ऊपर आए, उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं बड़ी बहुत उनको मैं सलाम करता हूँ, उनकी अजमत को सलाम करता हूँ पुलिस की, कि उन्होंने मुझे नीचे उतारा, नहीं तो सर मैं नीचे नहीं उतर सकता। पहले आपने सोचा नहीं कि ये आप क्या करने लगे? अगर आप इस दुनिया में न रहते तो आपके बच्चों का क्या बनता? सर वो गलती मुझसे हो गई। मैं इतने गुजारा सर बहुत मुश्किल से हो रहा है। यकीन जाने मैं अपने बच्चों को भूखा कितनी देर देखूं। तब पता कि मेरा बेटा कल रोटी खाना चाहता तो मैं कैसे बोली। कितनी देर आप खंबे पे बैठे रहे? सर तकरीबन कुछ 2-3 घंटे से। तो उसके बाद रेस्क्यू वाले जब आए, उन्होंने आपसे पहले बात भी की नीचे लाने के लिए, तब आप क्यों नहीं माने? सर बस मैं दिल नहीं चाह रहा था कि जीने को। फिर पुलिस वाले जब मेरे बच्चों को लेके आए हैं ना, तो मेरा दिमाग उस बात पे आया कि मेरे जाने के बाद मेरा कोई नहीं है तो मेरे बच्चों को कौन बने। तो वो मुझे नहीं पता कि एसपी साहब हैं वो जो ऊपर आए, वो मुझे बाद में पता चला कि अल्लाह ने फरिश्ते बना के भेजे हैं। तो उनकी मेहरबानी है। उन्होंने आके क्या बात की आपसे? उन्होंने मुझे एक दिलासा दिया है, बच्चों के बारे में मुझे बताया कि बेटा तुम्हारे सिवा उनका कोई नहीं है, वो देखो सारे चले जाएंगे, तू मर जाएगा या कुछ हो गया तो नुकसान तेरा हो जाएगा। घर अपना है या किराए के घर में रहते हैं? सर किस्तों पे लिया है, थीम पार्क में चूंग के पास है। अच्छा। वो किस्तें आ जाती हैं महीने बाद, 10,000 रुपया उसकी किस्त आ जाती है, 10,000 बैंक की आ जाती है, 10,000 रिक्शे की आ जाती है, 30,000 सर निकालना बहुत मुश्किल है। तो रिक्शा कब से चला रहे हैं ये आप? रिक्शा सर मैं तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए। अभी क्या आप हुकूमत से अपील करते हैं कि आपके लिए क्या किया जाए जिससे आपके घर की
किस्तें भी निकल जाएं, आपके बच्चों की फीसें भी निकल जाएं और घर भी चलता रहे? सर मैं यही चाहूँगा कि महंगाई कम हो, और यही चाहूँगा कि किसी गरीब बंदे के ऊपर, और मुझे अब मेरे ये रिक्शे के जो हैं वो मामला सीधे हो जाए, मेरे घर के हो जाए, तो मैं सर और मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। एसपी साहब मुझे ऊपर पैसे दे रहे थे, मैंने कहा नहीं एसपी साहब मैंने, वो फरिश्ता थे, वो कह रहे बेटा यहाँ से, मैंने कहा नहीं सर, अल्लाह करे वो सारे ऐसे ही पुलिस की तरह ही हो जाए। नवाज, अब शुक्र है अल्लाह का कि आपकी ज़िंदगी बच गई है पुलिस वालों की वजह से। जी जी। दोबारा तो नहीं ऐसा काम करेंगे या दोबारा? नहीं सर, उन्होंने मुझे एक आईना दिखाया, ये बात बिल्कुल सच आईना सर दिखाया, क्योंकि मेरे घर वालों को सबको पता कोई नहीं यहाँ पे आया, कोई मेरी हालत देखने के लिए नहीं आया, तो बचाया। तो एक चीज़ मुझे दिखाई गई है, तो पुलिस ने यही दिखाया कि ये तुम्हारी आखिरत और तुम्हारी जो दुनिया है वो बच्चे ही हैं, इनको ना छोड़ते जाओ। वो उन्होंने पुलिस वाले एसपी साहब ने मुझे बताया। आपको पता है आपकी वजह से पूरे इलाके की लाइट बंद करना पड़ी कि आपको कोई करंट ना पड़ जाए? सर ये भी उनकी मेहरबानी है, ये भी इनकी मेहरबानी है पुलिस वालों की, वो जो थे ना वो भी उनकी मेहरबानी थी, नहीं तो कोई सबब अल्लाह पाक ने लगाया। जो अगर बंदा मरना चाह रहा है तो अल्लाह नहीं मारना चाह रहा ना, तो अल्लाह ने सबब पुलिस का लगाया, वो अल्लाह ने उनको एक बहाना बनाया, तो वो अच्छे थे सर, बहुत अच्छे हैं सर। हम इसको सेफ़ एंड साउंड तरीके से, कोई एडवेंचर नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ बातचीत के ज़रिए से, डायलॉग के ज़रिए से, निगोशिएशन के ज़रिए से, और ये निगोशिएशन बड़ी स्किलफुल होती है। इसमें मैं एक बात बताते चलूँ, इसकी एक दफ़ा हम जब रेस्क्यू की टीम ऊपर गई तो इसने डिमांड कर दी कि मुझे मीडिया जो है उसकी डिमांड की कि मीडिया के लोग मेरे साथ आएँ। तो टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी आई वॉज़ इन सीवीज़, और मैं ख़ुद एक मीडिया पर्सन बन के मैं उसके पास गया। मेरे पास माइक था, एक हमने जो मीडिया की आपकी कैमरा होता है वो हमने लिया, एंड वी वर प्रिटेंडिंग कि हम मीडिया वाले हैं, और उसमें उसका पहले हमने एतमाद बहाल किया और उसको बताया कि आपकी आवाज़ जो है सुनी जा रही है, आप अपने डिमांड्स बताएं, मुतालबात बताएं। और इसमें जो मेरा रोल था वो एज आ एंकर पर्सन था। इससे ये बात भी साबित होती है कि आपका जो मीडिया है उसका अवाम पे बड़ा एतमाद है, एक आज़ाद मीडिया आप जो है उसको सर्व कर रहे हैं। तो मुझे ये भी एहसास आया कि हमारी जो पब्लिक है उसका मीडिया पे भी पूरा एतमाद है, और उसको उसमें ये एक सोच आई कि मेरा मीडिया के तवज्जुह से अवाम तक मैसेज जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो काम आई, और एक जो इंसान की प्रेशियस लाइफ थी उसको हमने सेव कर लिया। जैसे कि नाज़रीन आपने नवाज़ की सारी बातें सुनी कि ये खुदकुशी की नीयत से क्यों पुल पर चढ़ा था, और उसके बाद इसको जब पुलिस ने आईना दिखाया और इसकी जान बचा ली और ये वापस आ गया। ये अपने किए पर शर्मिंदा ज़रूर है, लेकिन आला हुकाम से ये अपील भी करता है कि इसके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि इसके रिक्शे की और इसके घर की किस्तें जो हैं वो अदा हो जाएँ, ताकि ये रिक्शा चलाकर ही अपने बच्चों का पेट पाल सके। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।